शहजादी ने बताया कैसे बच्चों को परवान चढ़ाना है, कैसे तरबियत देना है। बीबी एक हाथ से चक्की चलाती थी तो एक हाथ से अपने बच्चे को संभालती थी। आज हमारा आलम क्या है, अगर हम व्हाट्सएप से चैटिंग कर रहे हैं ना, बच्चा रो रो के हलाक हो जाए, अम्मा पानी दे दो, अम्मा खाना दे, 2 मिनट उबरे, रुक जा 2 मिनट अभी दे रही हूँ। बच्चा बिना खाए सो जाता है, माँ को परवाह ही नहीं। तो अजीजम सबसे बड़ी अमानत अगर हमारे पास कुछ है तो हमारी औलादें। अगर औलाद को परवान नहीं चढ़ा सकती है कोई माँ, बेहतरीन सलीके से नहीं पाल सकती, तो ऐसी माँ होने का फायदा ही क्या। इसीलिए सबसे बेहतर चीज हमने अगर ज़हरा से सीखना है तो तरबियत औलाद। अगर बीवी ने तरबियत दिया बेटियों को तो ज़ैनबे कुलसूम बनकर उठी, अगर बेटों को तरबियत दिया ज़हरा ने तो 2 इमाम बनकर उठे। सलवात भेजे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज। भाई कायनात में कितना भी अच्छा बाबा हो, कितना भी अच्छा बाप हो, कभी अपनी बेटी को देखकर उठेगा नहीं। यहाँ पर टीचर भी मौजूद है, जाकिरा भी मौजूद है, डॉक्टर का भी घर है, सब कुछ है यहाँ। आप बताएं कभी मेरे बाबा ने मुझे देखकर अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि मैं उनकी औलाद हूँ। लेकिन रसूल दर्श दे रहे हैं कि मैं वही इलाही के अलावा कोई कलाम नहीं करता, कोई फेल नहीं करता। यानी खुदा ने हुक्म दिया था मोहम्मद जब भी ज़हरा को देखना तो खड़े हो जाना, क्योंकि ये वो ज़हरा है कि जिसकी मंजिलत को, फजीलत को खुदा खुद अया करना चाहता है, खुद खुदा बताना चाहता है कि ज़हरा को जानो कौन है ज़हरा। ज़हरा को, बीबी ज़हरा का बागे फदक के ऊपर एक खुतबे में एक जुमला है। शहजादी ने फरमाया था अना फातिमा, मैं फातिमा हूँ, मुझे पहचानो। अल्लाह अकबर। क्यों कहा था बीबी ने ये जुमला, क्या ना फातिमा, मैं फातिमा हूँ, मुझे पहचानो। क्योंकि ज़हरा चाहती थी कि जमाने को पता चल जाए ये वही ज़हरा है जिसकी दौड़ी पर मोहम्मद खड़े होते थे, ये वही ज़हरा है कि जिसके फज़ाइल अली जैसे मौला की जबान पर जारी होते थे, ये वही ज़हरा है कि जिसके कसीदे खुद खुदा वंदे आलम पढ़ता है। सलवात भेजे मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शहजादी का मर्तबा कितना बुलंदो बाला है। आइए एक रवायत और इंशाअल्लाह खत्म दुआ। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़म रवायत जो ज्यादा मिलती है ना वो हमारे छठे इमाम से ज्यादा मिलती है, क्योंकि आपकी उम्र ज्यादा थी। सवाने उम्री जो आपकी अगर हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा अगर बुक्स, सबसे ज्यादा रवायत, सबसे ज्यादा अहदीस, सबसे ज्यादा मख्ताब जाफरिया अगर किसी ने फैलाया तो हमारे छठे मौला ने। मौला फरमाते हैं कि मेरी जद्दे माजिदा को ज़हरा क्यों कहा जाता है। मैंने एक रवायत सज्जादिया में पढ़ी थी, अब दूसरी रवायत उसकी पढ़ रही हूँ आपके सामने, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश ये करती हूँ कि हर जगह कुछ नया, कुछ यूनिक बताऊं मैं आपको। ये नहीं कि रिपीट कर करके मैं आपके सामने पेश करती रहूं, कुछ अलग बताने की कोशिश। छठे मौला फरमाते हैं कि मेरी दादी ज़हरा का नाम ज़हरा इसीलिए है क्योंकि खुदावंदे करीम ने मेरी दादी के नूर को इतना चमकदार बनाया था, इतना ज्यादा तेज रोशनी वाला था ना कि कहीं किसी तारीखी में अगर एक बीबी के यहाँ लिखा हुआ है कि जब जनाब इमाम अली मुर्तजा और शहजादी फातिमा ज़हरा एक मर्तबा किसी बात पर मुस्कुराए थे, किसी बात पर मुस्कुराए थे। अहले बहिश्त कहते हैं खुदाया ये नूर कहाँ से आ रहा है, कितना अच्छा नूर है। तो अल्लाह ने आवाज दी थी आए मलक ए फरिश्तो घबराओ मत, ये फातिमा के दांत क्या चमक है, यानी दंदान मुबारक ज़हरा में इतनी रोशनी, इतनी चमक थी। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो बीबी के लिए सूरह रहमान भी अल्लाह ने नाज़िल किया। इसमें लुलू मरजान का जो जिक्र है वो कौन है? लुलू वल मरजान, ये जनाबे इमाम हसन और इमाम हुसैन है, जिसके लिए फरमाया गया है कि ऐ ज़हरा हम तुम्हें लुलू वल मरजान अता फरमाएंगे जिनको भेज कर खुद रब पहचाना जाएगा। अल्लाह अकबर, क्या फजीलत है ज़हरा और औलाद ज़हरा। एक मर्तबा छठे मौला फरमाते हैं
कि खुदावंद करीम ने एक सुर्ख याकूत का कुब्बा बनाया है। कहाँ बनाया है? ना अर्श पे है ना फर्श पे है, बहिश्त में मुअल्लक है। मुअल्लक किसे कहते हैं अजीजम? हवा में तैरना, हवा में होना, ना जमीन के टच में है ना आसमान के टच में। एक कुब्बा सुर्ख याकूत। सुर्ख याकूत जो होता है ना अजीजम, बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा होता है, जिसे हम अपनी आज की लैंग्वेज में कहेंगे रूबी स्टार। रूबी एक आता है स्टोन, जिसको अरबी में याकूत कहा जाता है। सुर्ख याकूत का एक कुब्बा बनाया है जो कि ना जमीन टच है ना आसमान टच है, हवा में मुअल्लक है। फिर मौला फरमाते हैं, तुम्हें पता है ये सुर्ख याकूत का कुब्बा किसका है? लोगों ने पूछा, याबने रसूल अल्लाह आप बताएं किसका है? फरमाया ये मेरी दादी ज़हरा का है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल। फिर मौला फरमाते इस कुब्बा याकूत में 1,00,000 दरवाजे हैं। अल्लाहु अकबर। 1 लाख डोर, 1,00,000 दरवाजा, और हर दरवाजे पर 1000 दरबान बैठे हुए हैं। दरबान किसे कहते हैं? पहरेदार को। 1000 दरबान बैठे हुए हैं और ज़हरा के इस कुब्बे की तरफ फरिश्ते ऐसे देखते हैं, मलक ऐसे देखते हैं जैसे अहले जमीन सितारों को देखते हैं। अल्लाह अकबर, क्या फजीलत है शहजादी। अब आप खुद ही बताएं कि जिसकी जो कुब्बा अल्लाह ने खुद बनवाया होगा उसका हुस्न क्या होगा? हुस्न हुस्न किसे कहते हैं? उसका जमाल क्या होगा, उसकी खूबसूरती क्या होगी? तारीख के जुमले हैं। फिर मौला फरमाते हैं अहले बहिश्त ऐसे देखते हैं उसे जैसे हम सितारों को देखते हैं। तो एक मर्तबा किसी शख्स ने पूछ लिया, मौला उस तक पहुंचने के लिए कितना रास्ता लगता है? आपने फरमाया 1 ईयर, 1 साल की मुसाफरत, यानी एक बंदा अगर पैदल चले 1 साल तक तो वो कुब्बे तक पहुंच सकता है। लेकिन जब तक खुदा का हुक्म ना हो वो कुब्बा याकूत तक जो मेरी दादी के नाम से मंसूब है उसकी चमक इतनी है कि अहले बहिश्त जब उसे देखना चाहते हैं तो आंखें नहीं खुलती। तो पता ये चला अगर ज़हरा के नाम से कोई चीज मंसूब हो जाए तो अहले मलक फरिश्ते उसे नहीं देख सकते, क्योंकि ज़हरा का नूर ही इतना मुक़द्दस है जिसे खुदा ने अपने अर्शे बरी के कुब्बे में हजारों साल रखा, क्योंकि ज़हरा यूनिक है। ज़हरा वो शय है कि जिसे खुदा बड़ा संभाल कर रखता रहा, और जब दुनिया में मुजस्सम जिस्म देना चाहा तो मेराज पर मोहम्मद को बुलाया और एक एप्पल के जरिए सुना वो वाक़या आपका कि मेराज पर रसूल गए, एक एप्पल जिब्राइल ने दिया, कहा इसे खा लीजिए। फरमाया ये क्या है? कहा इसमें एक कौसर है, इसमें एक नूर है जो आपके सुल्ब मुबारक से लेकर जनाब खदीजतुल कुबरा तक मुंतकिल किया जाएगा। अल्लाह अकबर, क्या एहतमाम है ज़हरा का, क्या एहतराम है ज़हरा का, क्या मंजिलत है ज़हरा की। अजीजम आज हम मजलिसों में आते हैं, क्या हमसे बीवी राजी है? सिर्फ अपने आप से ये सवाल पूछिए, कौन सी ऐसी क्वालिटी है हमारे अंदर कि मैं कहूं कि मैं कनीज़ ज़हरा हूं, मैं कहूं कि मैं कनीज़ फातिमा हूं? कोई क्वालिटी नहीं। अगर 20% भी, मैं पूरे 100% की बात नहीं करती, 100% की बात कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद गुनाहगार हूँ, मैं खुद खाकी हूँ। 20% या 10% भी कोई औरत अगर बीबी के बताए हुए रास्ते पर चलेगी ना तो खुदा की कसम उसके चेहरे का नूर ऐसा होगा कि अगर वो नकाब उठाएगी, चेहरा उसका कोई देखेगा ना तो कहेगा ये फातिमी है, इसका चेहरा बताता है कि ये ज़हरा की कनीज़ है। कुछ नहीं है हमारे पास, बस यही दुआ। आज शब जुमा है, इमाम ज़माना के ज़हूर की जरूर दुआ करें कि खुदा उस बेटे को भेज दे कि जिसकी दादी इंतजार कर रही है कब आएगा मेहदी और कब मेरा बदला पूरा होगा। अल्लाह अकबर। अज़ादारों, बीबी ज़हरा पे कम मसाइब नहीं हुए हैं।
बीबी को रुला रुला के मारा गया 75 दिन। अगरचे बीबी की पसली टूट गई थी तो बीबी का क्या आलम हुआ होगा, तस्वर का मकाम है अज़ादारों। जरा पैर में दर्द हो जाए ना, हम लंबा पैर कर देते हैं। जरा हमारी तबीयत में खराबा नजर आता है, हम खाना नहीं बनाते, बाहर से मंगा लेते हैं। लेकिन हाय रे गरीब ज़हरा, पसलियां टूटी हुई थी, उसी आलम में चक्कियां चलाती थी, दर्द से कहार के कहती थी बाबा मेरी पसलियां तोड़ दी गई है। अरे बाबा, जिस ज़हरा के लिए आप अपनी कुर्सी छोड़ देते थे, उस ज़हरा को दरबार में बुलाया गया। अजरकुमुल्लाह। अगर कोई दरबार में जाए तो क्या आलम होता है। नबी की बेटी दरबार में आई थी। अज़ादारों, खुदा की कसम, मैं दुआए सर में कुरैश जब भी पढ़ती हूँ ना तो एक जुमले में मुझे बहुत रोना आता है, और वो जुमला ये है कि अली की मज़लूमियत क्या थी। अज़ादारों, अगर शौहर के सामने सगा रिश्तेदार भी अपनी बीवी को कुछ कहता, शौहर कहता खबरदार मेरी बीवी तक ना आना, अरे मेरा मौला कैसे जब्त कर रहा होगा जब ज़हरा को तलवार के दस्ते से मारा गया होगा। अजरकुमुल्लाह। अज़ादारों, रोने में कोताही न करिए, क्योंकि हम उनको रोने आए हैं। अज़ादारों, इमाम हुसैन और जनाब फातिमा ज़हरा बड़ी ही बीवी की और अपने मौला की बहुत सी मुनासबत है, इसीलिए अय्याम फातिमा भी लंबा मनाते हैं हम, और मुहर्रम भी 2.25 महीने मनाते हैं। हुसैन और फातिमा की मुनासबत मैं आपके सामने बयान करूं। अज़ादारों, फातिमा वो है कि जिसकी पसलियां तोड़ दी गई, और हुसैन वो है कि जिसे ज़ख्मों से चूर चूर कर दिया गया। अज़ादारों, तारीख के जुमले बीबी ज़हरा को जब से ये पता चला था ना कि मेरा लाल हुसैन करबला में मारा जाएगा और भूखा प्यासा मारा जाएगा, ज़हरा को नींद नहीं आती थी। ज़हरा तड़पती रहती थी, कभी भी हुसैन की तरफ देखती, अगर हुसैन का चेहरा मुतग़य्यर होता, मुरझाया हुआ होता, तो गले से लगा के कहती मेरे लाल ठंडा पानी पियोगे। अज़ादारों, माँ हमेशा ठंडा पानी पिलाती रही। जरा तसव्वुर करना, जब शिमर 2 सालू होकर हुसैन के सीने पे सवार होगा, अरे मेरे मौला का गला काट रहा था, एक मर्तबा 2 हाथ बार बार हुसैन के गले पे आते थे और रो के कोई बीवी कहती थी शिमर न मार, ए शिमर मैंने चक्कियां पीस के पाला है। अजरकुमुल्लाह। अज़ादारों, खुदा तुम्हारी आवाजों पे रहमतें नाज़िल करे, ज़हरा तुमसे राजी होकर जाए। जिस घर में फर्शियाज़ा बिछी है, अल्लाह उसे कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। खुदाया, हमारी आंसुओं का नजराना ज़हरा तक पहुँचाना, हमारे गुनाहों को माफ फरमाना। अज़ादारों, मौत का कुछ पता नहीं, आइंदा साल हम में से कौन जिंदा होगा और कौन बीबी के तकलीफ पे रोएगा। अज़ादारों, रो तो ऐसे रो कि मौला तुमसे राजी हो जाए। अज़रकुमुल्लाह। बस अज़ादारों, मैंने रवायत खत्म कर देनी है, बस आखिरी रवायत, बहुत ही जुल्म की रवायत है अज़ादारों, बहुत ही सख्त रवायत है। खुदा की कसम, जब ये रवायत मैंने सुना और पढ़ा तो मेरा कलेजा फटा था। तारीख कहती है, जब बीबी की पसलियां तोड़ दी गई, अली के गले में रस्सी डाल दी गई, अली को रस्सी गले में डालकर मोहल्ले में फिरा लिया गया, तो एक मर्तबा सब के सब एक जगह जमा हुए और वहाँ मुसीबत ये कि अली को भी बुलाया गया। अज़ादारों, दरबार में बैतुल माल का हिसाब हो रहा था। नागहा एक शख्स आया जिसका नाम था अबू बुखारा। अबू बुखारा ने कहा कि ये बैतुल माल का कुछ पैसा मेरे पास है। उसने कहा जिसका नाम उमर धल्लाना, तो उस पर खुदा की, उसने कहा तुम्हें माफ कर दिया। उसी के बाद कुनफूज आया, उसने कहा मेरे पे 20,000 है,
मौला ये तो समझ में आया कि अबू बुखारी ने आप लोगों के आपकी शान में कसीदा पढ़ा था, उसका कर्ज माफ हुआ, लेकिन कुनफूस का कर्ज क्यों माफ हुआ? इतना सुनना था मेरा मौला, तड़प के रोते कहना है, अरे कुनफूस को इनाम इसलिए दिया गया, उसने ज़हरा पे जलता हुआ दरवाजा गिराया, अरे ज़हरा के बाजुओं पर तलवार का दस्ता मारा, मेरे मोहसिन को शहीद कर दिया। अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन।